Hello everybody. Today we will study functions of audit और principal aspects. तो functions क्या होते हैं ऑडिट के कि देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद ऑडिट कैसे। तो मेन फंक्शन क्या हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ अकाउंट्स बन रहे हैं जिसको ऑडिटर को चेक करना है। तो वो चेक कैसे करेगा? पहले अकाउंट्स बुक्स चेक करेगा, देखेगा फॉर्मुलेशन कैसी हुई है, उनके प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बुक्स बनी है कि नहीं बनी है। फिर देखेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं? P&L अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, जिनको वेरीफाई करेगा। उनकी फिर बैलेंस शीट में क्या वेरीफाई करेगा? असेट्स और लायबिलिटीज। तो ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट के बेसिस पे वो बताएगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है कंपनी की नहीं। मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखानी चाहिए कंपनी को, और फंक्शन भी यही होता है कि वो ऐसे ऐसे काम करके यहां तक आता है। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला उसका होता है कि रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर। वो सबसे पहले रिव्यू करता है सिस्टम जो फॉलो कर रहा है कंपनी, जो भी फॉलो कर रहा है सिस्टम, उसको देखेगा कि वो सही है कि नहीं है, वो सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि रिव्यू ऑफ फंक्शन, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, किस तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं। नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द एंटिटी। उनको देखना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब तक वो समझेगा नहीं तब तक वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारा एंटिटी है, जो फर्म है, जो कंपनी है, जो भी है, वो किस तरीके का प्रोसीजर, किस तरीके का सिस्टम फॉलो कर रही है। ठीक है, ये पहला है। सबसे फर्स्टली ही विल डू दिस ओनली। उसके बाद आ जाता है हम रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर वो क्या करता है? अंडरस्टैंड करने के बाद सिस्टम को वो करता है इंटरनल कंट्रोल को देखता है कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है इनका। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छी तरह किया गया होगा तो उसको ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ेगा ऑडिटर को। तो सबसे मेन इसके बाद ये होता है कि वो इंटरनल कंट्रोल देखे। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छी तरह से किया गया है तो उसको कम टाइम लगेगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छी तरह नहीं किया गया है तो ऑडिट करने में बहुत टाइम लगेगा। देखते हैं आप। Review of internal control is very important for the auditor often as an effectives of internal control system will determine the extent of checking to be done by the auditor। ये बता देता है इंटरनल कंट्रोल की किस हद तक ये ऑडिटर को चेकिंग करनी पड़ेगी। The compliance test and substantive procedure performed by the auditor will be determined the effectiveness of the internal control। ये डिफाइन करती है कंप्लायंस टेस्ट। कंप्लायंस टेस्ट वो करता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस हद तक इफेक्टिव है, उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, फिर और पढ़ते हैं। डिटरमाइन दैट द आइडियल सिस्टम complies the internal control system to know how it can help him to draw report, कि उसे रिपोर्ट की ऑडिटर को ये किस तरीके से हेल्प कर सकती है ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में। इफ द इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव, अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हुई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव हुआ, तो लेस चेकिंग इज बी रिक्वायर्ड, कम चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। और अगर ये वाइस वर्सा हुआ, मतलब अगर इफेक्टिव नहीं हुई, तब क्या करना पड़ेगा? उसे ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। इस चक्कर में वो दूसरे नंबर पे यही करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करता है। मोर ओवर, एज पर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ओवर 203, an auditor needs to comment on the effectiveness of the internal control system। 2003 के अकॉर्डिंग क्या करना होता है ऑडिटर को कि इफेक्टिवनेस बतानी होती है, कमेंट करना होता है इफेक्टिवनेस पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नेसेसरी। इसलिए
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है एक ऑडिटर के लिए। वो कैरीड आउट द ऑडिट एक्सरसाइज। अगर वो किसी भी कंपनी या फर्म का ऑडिटिंग कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल के लिए। ठीक है, एक तो वो उसका काम कम कर देता है अगर अच्छा हुआ तो, और दूसरा 2003 के अकॉर्डिंग उसको कमेंट भी करना है उसके ऊपर। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है रूटीन चेकिंग और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये इंपॉर्टेंट है एक ऑडिटर के लिए कि वो एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसके लिए, इसीलिए उसको उसकी एक्यूरेसी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। By checking the proper posting and balance of the books of accounts, वो अच्छी तरह ये ऑडिट अपना कैरी कर सकता है आगे। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर फॉलो होने चाहिए उसके। जब उसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर फॉलो होंगे तभी उसकी रिपोर्ट वो अच्छी तरह वेरीफाई कर सकेगा आगे जाके। अगर यही स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी है तो वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसने प्रीपेड की जगह प्रीपेड को आउटस्टैंडिंग में देखा हो और आउटस्टैंडिंग को ट्रीट किया हो प्रीपेड की तरह, ड्यू पेमेंट्स को डन वाली पेमेंट्स की तरह देखा हो। मतलब वो प्रिंसिपल्स को इधर उधर कर सकता है। तो ये काम होता है ऑडिटर का, ये प्रॉपर चेक करे प्रिंसिपल को, ऑडिटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर अकाउंट्स बुक में ठीक तरीके से हुए हैं कि नहीं। ठीक है, और नहीं हुए हैं तो फिर उसी तरफ से देख एडजस्ट करने को बोलेगा। ऑडिटर हैज टू ascertain whether the proper distinction has been made between the items of the capital and the revenue nature। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया है कि नहीं। हो सकता है कि कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर बना दिया हो, रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर बना दिया हो। ये कैपिटल नेचर का होता है कि हमारा कैपिटल नेचर का होता है कि ये ज्यादा साल एक साल से ज्यादा साल के लिए प्रॉफिट देते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर का होता है ये हमें एक साल के लिए ये प्रॉफिट देते हैं। ये हमारा होता है कि ऑपरेशनल और डेली टाइप के वो होते हैं ट्रांजैक्शंस और असेट्स जो भी हैं। अगर एक्सपेंस हुआ तो हमारे डेली बेसिस के एक्सपेंस होंगे, उसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है, और अगर डेली बेसिस के नहीं है तो कैपिटल हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों में सही तरीके से नहीं हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो हमें ये सब चेक करना पड़ेगा, एक ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। एंड also whether the items of the income and expenditure of an particular period has been adjusted in the books of account। मतलब ओवरऑल यही कहना है कि तुमने अगर इधर उधर एंट्रीज की हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, या गलत तरीके से रिकॉर्ड हुई होंगी तो उसको भी आइडेंटिफाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज टू मेंशन इन द रिपोर्ट इन हिज रिपोर्ट ही, बिकॉज उसको अपना ओपिनियन देना है तो उसको सब समझना पड़ेगा। फिर फिफ्थ आ जाता है हमारा बुक्स एंड स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर की जो बुक्स होंगी वो स्टेटमेंट्स होंगी उनको भी देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको, P&L अकाउंट्स और बैलेंस शीट को दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, अकाउंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, और उनको कंपेयर करने के बाद सपोर्टिंग आइटम्स से वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑडिटर हैज टू कंपेयर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी बुक्स हैं हमारे, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स जैसे BRS हो जाता है हमारा, और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब कुछ उसको कंपेयर करने पड़ेंगे एक ऑडिटर को विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग बाउचर्स से उसको वो सब वेरीफाई करना पड़ेगा, कंपेयर भी करना पड़ेगा। ये जैसे कि एक बाउचर हो गया, ये अकाउंट्स हो गए, तो इन दोनों को कंपेयर करके उसे देखना पड़ेगा कि जो इसमें है वो इसमें है या नहीं, इसको सब कंपेयर करना पड़ेगा। टू असर्टेन दैट द फाइनेंशियल अकाउंट हैव बीन मेड, उसको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंट अच्छी तरह बने हैं कि नहीं बने हैं।
इन द अकॉर्डेंस विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं पहले से ही, उसमें उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, फिर आ जाता है 6 पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिफिकेशन ऑफ असेट। जो असेट्स हमारे पास हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं असेट के, जो भी लिखा गया है हमारे अकाउंट में कि ये असेट्स हैं हमारे पास, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो हमारे पास सच में है या नहीं है। हो सकता है सिर्फ वो लिखा हो वहां पे, सिर्फ रिसिप्ट हो हमारे पास, उसकी पोजेशन नहीं हो हमारे पास, है ना। तो वो सब फिजिकल इंस्पेक्शन होती है। कि हो सकता है उसका अमाउंट गलत दिया हो, कि हो सकता है उसकी ज्यादा अमाउंट की हो पर कम दिखा दिया हो, या कम का हो ज्यादा दिखा दिया हो, ये सब कर सकता है। तो उसको दिखाना पड़ेगा। लीगल होना चाहिए जो असेट है हमारा। ठीक है, उसकी ओनरशिप भी हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे पास असेट है पर उसकी ओनरशिप किसी और के पास है। उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, वैल्यूएशन अच्छी तरह होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं आगे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू फिजिकली इंस्पेक्ट द असेट एंड देयर रिकॉर्डिंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिजिकल इंस्पेक्शन भी होना चाहिए और रिकॉर्डिंग भी चेक होना चाहिए। दोनों को वेरीफाई करेगा वो। दोनों अगर वेरीफाई है तो ठीक है। एंड वेरीफाई द लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा किससे? फिजिकल इंस्पेक्शन से। ठीक, फिर करेगा द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड पोजीशन, ये सब होनी चाहिए कंपनी के पास। क्लासिफाई एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ एंटिटी, ये सब उसकी वैल्यूएशन वगैरह सब चेक की जाएगी ऑडिटर के द्वारा। ठीक, सेम चीज क्या होगा हमारे वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज में। वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज क्या होती हैं? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही सेम चीज है कि वहां पे हम असेट देख रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे असेट को, यहाँ हम लाइबिलिटीज को इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ हम लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस देखेंगे, उनकी ऑब्लिगेशंस देखेंगे, उनकी लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ उनके कॉम्प्लीमेंट कंपेटेनेंस को देखा जाएगा, वैल्यूएशन को देखा जाएगा, डिस्क्लोजर देखा जाएगा ऑफ लाइबिलिटीज। जो चीज हम असेट के साथ कर रहे थे वही हमें लाइबिलिटी के साथ भी करनी है। वेरीफाई करना है कि ये लाइबिलिटी सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वेरीफाई द लीगल एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस एंड ऑब्लिगेशन, competence, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी। ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है 8 पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करें। तो ये हमारा फंक्शन भी हो जाता है। तो हैज टू गिव इट्स ओपिनियन, उसको अपना ओपिनियन देना है। तो वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपिक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ द अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अपना ओपिनियन देता है वो ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखा रहे हैं पोजीशन की नहीं, एक फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की। ये सब वो बताएगा अपनी रिपोर्ट में। कैसे बताएगा? बाउचिंग करके वेरीफाई करेगा अकाउंट्स को। ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट सपोर्ट्स द substantiate a transaction। जो अपना उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग आइटम्स कहते हैं वाउचर्स को। फिर आ जाता है 10th पॉइंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है कि वो इंश्योर करता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो रही है एंटिटी के साथ में कि नहीं। जैसे कि हमारा हो गया इनकम टैक्स अकाउंट एक्ट 1961, उसको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी अकाउंट्स बनाएंगे। कोई भी इधर हेरा फेरा नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है 11th पॉइंट, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है तुम्हारी रिपोर्ट जो ऑडिटर दे रहा है, बायस्ड नहीं होनी चाहिए उसकी रिपोर्ट।
जैसा उसने ओपिनियन उसने जो कि वेरीफाई किया है, सब कुछ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रिपोर्ट बननी चाहिए। द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटी अपॉइंटिंग हिम फॉर द कंडक्टिंग द ऑडिट whether the financial statement of the account examined actually revealed, जो जो अकाउंट शो कर रहा है वही चीज उसे रिवील भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स कुछ और शो कर रहा है और उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट कुछ और शो कर रही है, ऐसा नहीं होगा। सेम वही होगा जो ऑडिटर में दिखाया और अकाउंट्स में दिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती है हमारी ये ऑडिटर की रिपोर्ट। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स of the profit and loss earned during the period of the organization. ऑर्गेनाइजेशन ने जो उस पीरियड में अर्न किया होगा वही ट्रू एंड फेयर व्यू शो किया जाएगा ऑडिटर की रिपोर्ट में। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी द एडवांटेज ऑफ ऑडिट। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।